नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100 और मैं आपके साथ महेंद्र गोला। फिलहाल आपको बता दें, राजीव कॉलोनी डबुआ में मौजूद हूं और यहाँ पर बीती रात एक आंधी ने एक परिवार पर एक तरह आफत से ला दी। लगभग 12 से 15 फुट ऊंची दीवार एक परिवार के ऊपर ऐसे आफत की तरह टूटी। तमाम घर का सारा सामान टूट गया। एक बार अंदर लेके चलता हूँ क्या सामान है। वैसे ईंट पत्थर बाहर भी बहुत पड़े हैं और सामान ऐसे टूटा है कि घर का कुछ सामान बचा नहीं। यहाँ पे समझिएगा, ये देखिए, ये यहाँ पर एक ट्रंक थी, ये ट्रंक भी टूट गई, वॉशिंग मशीन टूट गई और यहाँ पर ये देखो, ये बेड दब गया। गनीमत किसी को चोट तो नहीं लगी है। ये देखिए पंखे के, ये देखिए पंखा, ये वो पंखा है जो रात को यहाँ पे चल रहा था। ये समझे, हमने पहले बोल दी थी, हाँ, दीवार हिल रही है। ये देखो, हमने वीडियो बनाई, दीवार हिल रही थी। ये देखो, ये वॉशिंग मशीन टूट गई है, पूरी वॉशिंग मशीन टूट गई है, कूलर टूट गया है। घर का कोई सामान ऐसा नहीं जो बचा जो कोई इस्तेमाल हो सके। परिवार एक बार बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है जी? रेखा। देखा क्या हुआ था कल बीती रात? जी, हमारा कल रात के हमारा लड़का थोड़ा सा बैठा था, ये न थोड़ी सी अगर नहीं होता तो पूरी दीवार हमारी ऊपर गिर जाता, हमारे बच्चे सारी दब गए होते जी। हमारा लड़का के प्लस एक साइड में चोटें आई है, स्कूटी भी टूटी, आपने खुद देख रहे हैं। 3 फोन टूटी, आपके सामने है। पूरी हमारा बहुत नुकसान हुआ है जी। टीवी भी आपका? हाँ जी, पूरी है। और 12 फुट दीवार था जी। हाँ, आपने टैबलेट ले रखा है, ये सरकारी किसको मिला था? ये लड़की के मिला। बेटे आपको मिला था? कब मिला था ये? अंकल जी, ये मेरे को 10th में भी मिला था, फिर ले लिया था 11th में, 12th में मगर फिर ये मिला। टूट गए तो ठीक कराना पड़ेगा। हाँ जी, अंकल हमें लड़ाई नहीं करना। हमारा जो नुकसान हुआ है, हमने इनको इन्फॉर्म किया है कि इनकी दीवार हिल रही है। कब इन्फॉर्म किया था? तो इनको हमने 16 मई को भी किया था, उससे पहले भी। नहीं, इतनी बड़ी दीवार बनी पड़ी थी। आप बताइए बहन जी, इतनी बड़ी दीवार बनी पड़ी थी, कोई मकान बना हुआ था ऊपर? नहीं जी, बना नहीं होता, बस दीवार बाउंड्री करके छोड़ दिया था। 12 फुट 4 इंच की दीवार थी। हाँ, वो 1 इंच की है जी, जो 4 इंच की प्रेशर से। हाँ जी, ऊपर कोई छत ढलाव नहीं था। अगर छत होता तो मेरा नुकसान नहीं होता। बड़ी है और 4 इंच की दीवार, लगभग 12 फुट की दीवार थी, 12 से 15 फुट की दीवार थी और पूरे परिवार पे आफत के अंदर टूटी है। कूलर लाई हूँ बाहर। अच्छा, जो जो पल्ली तरफ रखा है जो कूलर है, कूलर टूटा है। हम इनसे छोटी सी मांग करें, हमारा जो नुकसान हुआ वो हमें चद्दर में डलाओ, कोई दिक्कत। हमारा जो नुकसान हो वो तो भरपाई करो। पूरे घर का सारा सामान टूट गया। हाँ जी अंकल, बस इनसे ये करें हम ये नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे अंकल? हमारे तो नुकसान जो हुआ है। तो आपने बहन जी 100 नंबर पे कॉल किया था क्या? हाँ जी ना। 100 नंबर पे कॉल किया? हाँ जी करे। कब किया था? अभी सुबह भी करें, क्योंकि बार बार। पुलिस आई थी? हाँ आई थी, रात भी आई थी, अभी भी आ रही है। क्या कार्रवाई करी? कह रहे हैं जी कि आप हम आते हैं, फिर हम बैठ के फैसला करेंगे। कौन सा थाना? ये डबो चौकी है जी। नहीं, फैसला क्या करे? इतना बड़ा इतना नुकसान हो गया। वो यही कह रहे हैं जी, तुम्हारा कोई ना, इनका ये धमकी आ रहा है कि थाना चौकी कहीं जाओ, हमारे तुम जो करना है कर लो। ये बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं? ये बोल रही हैं। आपका मकान है जी? आपका मकान है? हाँ, ठीक है ना अंकल जी, हम इनसे कुछ नहीं कहते। अगर ये बनवा, मेरी एक पॉइंट सुनो, ये आंटी जो, हम कुछ नहीं कहते। अगर आंटी का घर बना रहे होते आंटी और छत नहीं डला होता, पुरानी दीवार थी। नहीं पुरानी दीवार। अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं बता रही हूँ। अगर आंटी बना रही होती और 1 महीने बाद ये छत डलवा रही, हम इनसे कुछ नहीं कहते। हमें अचानक से अगर ये गिर जाता, अचानक से गिरता, हम आंटी से कुछ नहीं कहते। हमें पता था कि ये दीवार गिरेगी, तब आंटी को इन्फॉर्म किया। अगर ये दीवार हमें नहीं पता होती कि गिरेगी और तब टूटता, हम आंटी से एक बार भी नहीं बोलते कि हमारी भुगतान करो। क्यों? आंटी की भी इसमें कोई गलती थी। आंटी को नहीं पता था कि दीवार हमारी हिल रही है, बस गलती आंटी की। यहाँ पे हमने आंटी को ये इन्फॉर्म किया और आंटी 4 इंच की दीवार तो प्रेशर से हिलनी थी, वो तो वाजिब थी। कितना बड़ा तूफान था। हमारी बात सुनो, ये दीवार इन्होंने बनवाई थी, ये हमारी तरफ से इतना लंबी चौड़ी। आप इधर, जब इन्होंने बोला मेरे को कि मेरे घर पे लड़के कूद के आते हैं। कब की बात? कब? ये 2 साल पहले की बात है, मतलब 1.5 साल हो गया होगा। लगभग 10-12 सुनो तो सही, बिना फूट के तो गिरनी थी ना। एक बार सुनो तो सही। इन्होंने बोला कि आप हमारी अपनी तरफ से दीवार करा दो, कि पीछे से बदमाश रहते हैं, वो कूद के हमारे घर आते हैं, ये कंजर वंजर रहते हैं, कूद के आते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं बनवा देती हूँ। मैंने बनवाई तो मेरे लड़के को चोट लग गई थी, तो वो मतलब जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। 5-6 महीने हम उसके चक्कर में लगे रहे, फिर ये रह गया। रहने के बाद फिर थोड़ी सी परेशानी हुई हमारे को घर की। अब भी मेरा बेटा उस कोर्ट में एडमिट है। जिस दिन ये बोल के आया मेरे को, वो उस दिन से पहले ममचंदा पे एडमिट था, 15 दिन से बीमार था। अब उसका उस कोर्ट में एडमिट है, मैं उस चक्कर में लगी। मैं मिस्त्री को बोल के गई हूँ कि भाई तुम इसको थोड़ा सा सही कर देना। वो कह रहा आंटी मैं कल परसों सही करा। मेरे को पता था कि तूफान आ जाएगा और दीवार गिर जाएगी,
जिसमें मेरा भी अंदर आके देखो पूरी छत गिर गई। नहीं, आपदा तो जनरल सी बात है, आनी थी इतनी बड़ी एक तरह तो इसमें मेरा दीवार और तूफान से मेरी दीवार गिराने का क्या मतलब? और सर अभी आप मेरे साइड ही तो थे सारे, मेरा कूलर, बच्चों के स्कूल जाने वाले साइकिलें सारी टूट फूट के बराबर हो रखी हैं, सारा ही हमारा तो पूरा ही किस समय घटना है? किस समय घटना है? ये शाम को है जी, रात को 8:30 बजे। 8:30 बजे घटना हाँ है। जी, हाँ जी। लाइट वाइट जाती वो है। शुक्रमा को अंदर नहीं थे कमरे में? नहीं जी नहीं, बस आप लोग के यही धन्यवाद है, मैं किसी की बिगाड़ी नहीं, हमारे बच्चे बच गए हैं जी। हमारा आवाज भी दब गया था, हाँ। हमने सोचा मेरा लड़का दब गया है जी, लड़का सोचा माँ ने दब गई है, हमारे ऐसी कहाँ था उस समय पे जब? हमने यहीं थे जी, लड़का तो यहाँ था, एक लड़का यहाँ था। मैं घर में भी सुरक्षित नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं थे। नहीं थे, हमको पता था कि दीवार गिरेगी, हम बाहर ही हम तो ये सोचे मेरा लड़का खत्म है जी, हम तो ये सोच लिए। किसी घर में क्या घुसे? मतलब अपने घर में रहने डर लग रहा डर था? तो पता था हमें, हमारी देखो आंटी से हमें कोई लड़ाई, अब हमने आंटी को बता दिया आंटी की दीवार जाएगी, पहले भी बोला है, और आंटी को नहीं पता होता ना कि आंटी की दीवार अचानक से गिर जाती है, हम आंटी को कुछ नहीं कहते क्योंकि आंटी को भी नहीं पता था, तो तब गिरती तो हम आंटी से कुछ नहीं कहते क्योंकि आंटी को पता ही नहीं था। पहले आप इन्फॉर्म कर चुके हो कि ये दीवार गिर रही है, गिर हाँ, सकती बोल है। चुके हैं जी, पहले भी एक आया था। आपका क्या नुकसान हुआ? मेरा भी सर कूलर था, बच्चों के 3-3 साइकिलें वगैरह थी। एक बार उस मकान, उस घर में भी चलते हैं जिस घर में दीवार बनी थी, और हाँ, जिस घर में दीवार बनी थी, और दीवार लगभग 10 से 12 फुट ऊंची बताई जा रही थी, और कहते हैं आपदा को ऐसे एक तरह से निमंत्रण दिया जा रहा था। 10 से 12 फुट ऊंची दीवार जो बिना किसी सपोर्ट के खड़ी थी। ये देखिए, ये वो घर है, ये देखिए, और ये भी मैंने बोल दिया क्या? ये देखिए, ये देखिए, ये दीवार, ये देखो छत, ये भी जा चुकी है, नुकसान दोनों तरफ से हुआ, पूरी छत एक तरह से बाहर आ चुकी है, गिरने वाली हो रही है। हाँ, शुक्र मानो यहाँ तो कोई नहीं बैठा था उस समय पे? यहाँ कोई नहीं था, यहाँ भी तो अगर कोई हो सकता था, हमारे बच्चे भी बैठते थे, हम भी बैठते यहाँ पे, खाली पड़ा था ये। हमने अभी कल परसों सारा सामान निकाला है यहाँ से, मैंने कहा साफ सफाई करके इसको आराम से सजा के, वो पेंट कोट का काम है हमारा, पेंट कोट का काम है। ये देखिए, लगभग ये समझिएगा दीवार इतनी ऊंची थी कि ये देखो मशीन, हाँ, मशीन ये सब चीज, ये सारा। और आपको बताऊं, ये तमाम वो तस्वीरें, एक बार ऊपर चले, यहीं से गिरी थी ना, ये देख सकते हैं पीछे, एक बार ऊपर चलते हैं, क्योंकि वो आपदा वाली दीवार, गनीमत ये रही कोई व्यक्ति उस, कोई उसके नीचे नहीं आया, कोई से समझिए कोई व्यक्ति उस दीवार के नीचे नहीं आया। ये देखो, इस पे पैर रखना एक तरह से, हाँ, ये देखिए, और यहाँ पे देखिए पूरी दीवार यहाँ गिरी है। कूलर जो बोल रहे थे अभी नए लाए थे, वो कूलर खत्म है, पूरी दीवार एक तरह से ऐसे गिरी है। भाई मेरे को बता, दीवार तूफान से गिरने से मेरा क्या कसूर है? अंधेरी तूफान में दीवारें जो गिरेंगी उसमें मेरा तो आगे खम्बा गिर गया, नीम का पेड़ गिर गया, वो मैंने गिरा दिया क्या? इनका कसूर आपको पहले बता भैया 3 दिन पहले बोला मेरा लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में एडमिट है? हाँ, मैं वहाँ थी, मैं मिस्त्री को बोल के गई हूँ। अब इसमें एक बार बताओ, एक बार में तो एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता ना। गार्डर पत्थर के पैसे दे के आई हुई हूँ मैं वहाँ पे। इतनी ऊंची दीवार 4 इंच भाई आपकी बात भी ठीक है, ये भी कह रहे हैं इनका बच्चा कोई एडमिट था हॉस्पिटल में। ठीक है, हम मानते हैं, तो उससे तो पहले भी बोले हैं, पहले भी बोले, मगर फिलहाल देखिए, ये खड़े मत हो, ये इस पे खड़े मत हो, 20 फुट का लंबाई दीवार, यहाँ वहाँ तक 12 फुट ऊंची चौड़ी। ये दोनों तरफ से गिरी है, दोनों तरफ से गिरी है, ये दोनों तरफ से गिरी है, दोनों तरफ। ये देखिए 10-10 फुट की ऊंची दीवार थी, एक तरफ यहाँ गिरी, दूसरी तरफ वहाँ गिरी, हवा का प्रेशर नहीं झेल पाए। फिलहाल हाँ, कुछ नहीं होता, फिलहाल बता दूं, हाँ, गालियां वालियां दिए जा रही है। फिलहाल आपको बता दें, डबुआ मंडी की राजीव कॉलोनी में मौजूद हूँ, और यहाँ पर कल रात एक दीवार आपदा बनकर 2 परिवारों पर टूटी, जिसमें गनीमत ये रही कि किसी की मौत नहीं हुई। ये देखिए पूरी छत गिरने को हो रही है। अभी मैंने आपको घर दिखाया था, अभी समझिए एक परिवार कहता है कि मैं न्याय दे, क्योंकि नुकसान काफी हुआ उस परिवार का, काफी नुकसान हुआ है। एक बार अंदर ले चलूंगा नुकसान पे, एक बार दोबारा आपको रिवाइंड करा दूं क्या नुकसान हुआ है। ये घर है वो जहाँ पर दीवार एक आफत बन के टूटी है। सर ये मेरे को बार बार धमकियां दे रही है। आपने पुलिस कंप्लेंट कराई? हाँ जी, हाँ जी, अभी बुलाई हूँ, फिर ये जबरदस्ती मेरे घर में घुसे हैं, फिर अकड़ गाली सारी गुप्तार दे रही है, हमें डराने रही है।
ठीक है। बार बार देखिए, अभी इनसे देखिए सर आ रही थी सारी चीज, वो कह रही है इनका 2 नंबर के काम है जी, शराब के काम है, ये इनसे डरना ना कुछ नहीं है। ये सोच रहे हैं हम अपने कब्जे में रखें, सब पूरी कॉलोनी के दबा के रखती है, हमें भी ऐसी सोच रही चलो है। पुलिस में कंप्लेंट करो। हाँ जी, कर आपके रखी जो है। जो नुकसान है की लिस्ट हाँ जी, बनाओ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो नंबर देके जाओ, फिर बात कर लेंगे। ठीक है जी सर। फिलहाल देखिए ये नुकसान हुआ है पूरा, फिर बता दूं लगभग घर का कोई सामान नहीं बचा है, तो जोड़ूंगा फिर अगली कड़ी में, और जो अगली कड़ी में क्या क्या नुकसान हुआ है फरीदाबाद इस कल की आफत में, आंधी में, आपदा में, तो बताऊंगा। अगर आपके आसपास भी किसी तरह की आफत, आपदा, कल की आंधी में आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमें नंबर व्हाट्सएप या मैसेज भी कर सकते हैं। बेड है इसके अंदर, ये देखिए बेड दबा पड़ा है। फिलहाल जुड़ेंगे अगली कड़ी में, बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।